नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विया स्टॉक्स में दिल से। तो यार दोस्तों, आज बात करने वाले एकदम लेटेस्ट पैनी स्टॉक के बारे में। मात्र ₹7 का ये शेयर। ठीक है, गलती से मत बेचना अगर आपके पास ये शेयर ऑलरेडी आपने बाय करके होल्ड रखा हुआ है। और जिन्होंने बाय नहीं किया है उनके लिए एक छोटा सा अपडेट दूंगा वीडियोस के अंत में। तो अंत तक देखना। थोड़ा अपडेट कर दूं कंपनी के बारे में, उसके बाद दिखाऊंगा स्टॉक का नाम, चार्ट पैटर्न। ठीक है, कंपनी के करंट फाइनेंशियल कैसे हैं और क्यों स्टॉक में आपको पैसा लगाना चाहिए, ये कुछ फैक्ट बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले कंपनी का नाम आपको बता देता हूँ, कंपनी करती क्या है। नाम भी पता चलेगा, पहले काम क्या करती है वो सुन लो। कंपनी का काम मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम्स है कंपनी की। ठीक है, मेन जो काम है इन्वेस्टिंग एंड सिक्योरिटीज के ऊपर ये काम करती है। बाकी केमिकल में भी काम करती है और बाकी दूसरे सेक्टर में भी कामकाज कर रही है। राइट। और कंपनी ऑलमोस्ट 91% टूट चुकी है। ठीक है, आई नो स्टॉक ऑलरेडी ₹100 का इसमें ट्रेड किया करता था और स्टॉक ने सपोर्ट लिया है ₹3 से ₹5 की रेंज में। और करंटली 1 साल हो चुका है इसी रेंज में ये स्टॉक घूम रहा है। और एज पर द चार्ट पैटर्न ये स्टॉक लगातार हाई राइज का पैटर्न बना रहा है। और अगर आप एक स्टॉप लॉस के साथ एक प्रॉपर रिस्क प्रोफाइल के साथ स्टॉक में एंट्री करोगे तो ये आपका पैसा यहाँ से 4 से 5 गुना भी कर सकता है। ठीक है, अब वो क्यों करेगा उसके लिए आपको एक सेटअप है, एक सेटअप वाला सेटअप है जिसमें न्यूज आने वाली है। वो सेटअप मैंने अपनी प्राइवेट क्लास में आपके साथ शेयर किया था। जिन लोगों को क्लास लिया था, जिन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास थी, ठीक है, जिन्होंने वो क्लास ली थी, उसमें मैंने बताया था उस सेटअप के बारे में। तो वो सेटअप मंथली कैंडल में वो बन रहा है। एंड मंथली कैंडल कैंडल का आप सभी को पता है इन्वेस्टिंग के लिए होता है। तो अगर आप चाहो तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्टॉक में मत करना, इन्वेस्टमेंट पर्पज से कुछ ना कुछ इसमें आप लगा के छोड़ सकते हो विद अ प्रॉपर स्टॉप लॉस। ठीक है, विदाउट स्टॉप लॉस कभी मत काम करना, यही आपके लिए मेरी सलाह रहने वाली है अगर स्टॉक मार्केट में बिगिनर हो। ठीक है, तो लेट ना करते हुए लेके चलता हूँ सीधा स्क्रीन की तरफ। तो यार दोस्तों, जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसका जो डेली वॉल्यूम है बहुत लेस है। ठीक है, अगर आप ऐसा स्टॉक ढूंढ रहे हो पैनी स्टॉक में वॉल्यूम करोड़ों का आता हो तो ये स्टॉक नहीं है। इसमें जो वॉल्यूम है बहुत कम है। मंथली बेसिस पे वॉल्यूम ठीक ठाक है लेकिन डेली में वॉल्यूम बहुत कम है, ये भी आपको बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जो भी आप कैपिटल्स में इन्वेस्ट करोगे सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना। राइट। पहले बात करते हैं स्टॉक का नाम, स्क्रीन में आपको दिख रहा है। ठीक है, नागरिका कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अगर बात करते हैं कंपनी के अदर्स बिजनेसेस के बारे में, तो जैसे मैंने आपको बताया कंपनी टेक्सटाइल में भी है, फूड पैकेजिंग में भी है, कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है और केमिकल्स में भी कामकाज करती है। ये देख सकते हो, नागरिका का ऑफिशियल वेब पेज है जिसमें जाकर आप कंपनी के पूरी की पूरी 7 साल की जो हिस्ट्री है उसके बारे में जान सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, ये जो हिस्ट्री थी 1953 से स्टार्ट हुई थी और अभी तक चल रही है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, एनएससी बीएससी दोनों में काम कर रही है अभी। और अगर चार्ट पैटर्न देखोगे तो देखो, एज पर द चार्ट पैटर्न स्टॉक इज टेकिंग सपोर्ट। ठीक है, इट्स मेकिंग डबल टॉप नहीं, डबल बॉटम फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसके इसके हिसाब से स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट रहना चाहिए कम से कम 25 से 30 रुपए का रेट रहना चाहिए विद अ प्रॉपर स्टॉप लॉस। तो ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ अभी लेके चलता हूँ। पहले इसके प्रॉफिट की तरफ, नंबर्स इसके कल ये रिलीज हुए और नंबर्स काफी अच्छे आए हैं, मतलब सेल्स में एक अच्छा खासा हमें ग्रोथ नजर आ रही है। ठीक है, अगर बात करते हैं मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप भी 10 करोड़ का डिसेंट मार्केट कैप है, कोई बड़ा मार्केट कैप हमें देखने को नहीं मिलता है। राइट। अगर बात करते हैं द वैल्यू ऑफ बुक वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू कितनी है, मतलब कंपनी के पास कितने प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं और क्या उसकी जो रियल वर्थ है वो बड़ी है या अपने प्राइस से छोटी है, तो हमें देखने को मिलता है कि ये बड़ी वैल्यू है। ठीक है, छोटी नहीं है, जो काफी अच्छा साइन है कि हाँ, हम डेफिनेटली स्टॉक को नजरों में रख सकते हैं। हाई लो आप देख सकते हो, अभी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई कैश पर ट्रेड कर रहा है, ₹5 का इसका ऑल टाइम लो है। इसका मतलब स्टॉक थोड़ा सा हमें महंगा मिल रहा है लेकिन ठीक है। अब 52 सप्ताह के हाइस के आसपास ट्रेड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारी निफ्टी है वो भी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड अभी कर रही है। ठीक है, बाकी आरओसी की वैल्यू भी ठीक ठाक हमें देखने को मिलती है, ना नेगेटिव दिखती है ना बहुत बड़ा दिखता है। ठीक है, अब 10% अच्छा माना जाता है लेकिन हाँ चलो 5% भी ठीक है इस छोटे से पैनी स्टॉक के लिए। ठीक है, पैनी स्टॉक है भैया, मार्केट कैप 10 करोड़ का है, तो क्या लोगे, बच्चे की जान लोगे क्या इसमें। ठीक है, बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से। प्लेज होल्डिंग भी आपको नथिंग देखने को मिलती है, मतलब है ही नहीं। जो भी प्रमोटर्स का इसमें इन्वेस्टमेंट है शुरू से
वो अभी तक इन्होंने गिरवी नहीं रखी है। इसका मतलब इनको जरूरत ही नहीं पड़ी है अपने शेयर्स को गिरवी रखने की। जैसे आप सभी को पता है, अगर आपको नहीं पता तो अपडेट कर दूं, आप भी जीरोधा के माध्यम से अच्छे स्टॉक्स में अपने शेयर्स को गिरवी रख सकते हो, उसको बोलते हैं प्लेजिंग। ठीक है, अगर आपके पास टाइटन के शेयर पड़े हुए 10-5 क्वांटिटी 10,000 रुपये का माल पड़ा हुआ है, तो वो 10,000 रुपया प्लेज कराने के बाद आपके अकाउंट में 5 से 6,000 रुपये 8,000 रुपये जो भी उनका डिडक्शन होगा वो कट कट के आपके अकाउंट में 6-7 हज़ार रुपये आ जाएंगे कैश में। और उस कैश से आप चाहो तो ट्रेडिंग की तरफ ना जाते हुए उसको स्विंग और पोजिशनल के लिए यूज कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमारे पास कैपिटल नहीं है, तो ये चीज आप कर सकते हो प्लेज होल्डिंग का तरीका अपना के। ठीक है, ये चीज मुझे सच बताऊं तो अभी कुछ महीनों के अंदर पता चली है, क्योंकि पर्सनली मैं भी इसका फैन नहीं हूं कि यार आप अपने शेयर्स को गिरवी रख दो या अपने मकान को गिरवी रख के कुछ कर लो। ठीक है, वो अलग चीज है। ठीक है, तो यहाँ चाहो तो अगर अगर आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन चुके हो या आपके पास कैपिटल की कमी है, तो आप इस तरीके को फॉलो करके कैपिटल को लेके आ सकते हो। ठीक है, बाकी अगर बात करते हैं हॉट कंपनी की डीप रिसर्च करने की, तो देखो कंपनी की जो सेल्स है 2.79 करोड़ है सितंबर में। और जैसे मैंने आपको बताया हाईएस्ट सेल्स हमें देखने को मिलती है, कंपनी की सेल्स में काफी बड़ा इजाफा देखने को हमें मिला है। ठीक है, और प्रॉफिट भी आप देख सकते हो 68 लाख रुपीज का है, जो लास्ट ईयर मतलब लास्ट सितंबर 2020 में 5 लाख रुपए का था। मतलब कंपनी के जो प्रॉफिट से आप देख सकते हो काफी बड़ा जंप हमें देखने को मिलता है, 20x ऑलमोस्ट। ठीक है, 20x नहीं 17x का प्रॉफिट जंप हुआ है लास्ट ईयर के क्वार्टर से। और इस ईयर का क्वार्टर जो है 15 लाख का प्रॉफिट है, इससे भी हमें ऑलमोस्ट 6 से 7 गुना एक्स का प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो मैं यही बोलूंगा, एक ये भी सबसे बड़ा रीजन है, ये भी सबसे बड़ा कारण बना स्टॉक को देखने का। ठीक है, बाकी अगर बात करते हैं ईयरली परफॉर्मेंस, तो देखो कंपनी की सेल 7.95 करोड़ है, जो लास्ट 2-3 सालों में बहुत कम हमें देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी 84 लाख रुपए का कंपनी ने आपको प्रॉफिट दिया है। बाकी अगर बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो रिजर्व अभी कंपनी के थोड़े से डाउन हुए हैं, वहीं कंपनी का डेट भी कंपनी ने बहुत अच्छा चुका दिया है। पहले जो डेट था मार्च 2019 में 202 करोड़ था, आज 89 करोड़ हो चुका है, और इसी वजह से कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है। पहले अगर आपने ध्यान दिया होता है यहाँ पर, तो देखो ये लॉस हो रहा है कंपनी को लगातार, और ये लॉस का जो सबसे बड़ा कारण था कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट की मार बहुत ज्यादा पड़ रही थी। मैंने आपको एक चीज बोली है, देखो जो भी पैनी स्टॉक आज जो ट्रेड कर रहा है स्टॉक मार्केट में बिलो 5 रुपी 2 रुपी 1 रुपी, ठीक है, या 10 रुपी, उन सभी के ऊपर एक इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है उनके लोन के ऊपर, और यही मार इनको लॉस में कन्वर्ट कर देती है। अगर कोई भी ये डेट रिडक्शन प्लान लेके जाती है, या कोई बड़ा व्यक्ति या बड़ा ग्रुप इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो जाता है, तो भाई इनका जो डेट है वो जीरो हो जाएगा। जैसे इस कंपनी को आप देख पा रहे हो, जो डेट है 202 करोड़ से 89 करोड़ हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 50% डेट रिड्यूस हो गया। और यही फर्क पड़ा इनके प्रॉफिट में, पहले जो लॉस दे रही थी वहां अब प्रॉफिटेबल बिजनेस में आ गई, और अगले 1-2 साल के अंदर इनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, और ये जो शेयर है ना आपको 8 रुपए की जगह 80 रुपए भी ट्रेड करते हुए दिखेगा फिर। क्योंकि भाई देखो स्टॉक मार्केट में ना हर चीज डिस्काउंट प्राइस में मिलता है। ठीक है, हर चीज डिस्काउंटेड हो जाता है पहले कि भैया ये स्टॉक ना की वैल्यू बर्थ 100 करोड़ की है, कितने करोड़ की है, ये चीजें आपके पास वो टूल्स नहीं होंगे। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स है, जो बंदा बड़ा पैसा स्टॉक मार्केट में डालेगा, वो पूरी रिसर्च के साथ डालेगा कि भाई इसके पास ये है, इस कंपनी के अंदर ये चल रहा है, ये ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहा है। उनको सब कुछ की नॉलेज है जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, लेकिन जो छोटे प्लेयर्स हैं उनके पास कुछ नॉलेज नहीं है। आपके पास वही लिमिटेड नॉलेज है जो आपको दिखाई जा रही है। ठीक है, ये भी जो स्किनर.इन है, मनी कंट्रोल है, ये भी किसी के पैसे से चल रही है। ठीक है, जो भी आप टीवी देखते हो वो भी किसी के, रिलायंस का ही समझ लो, जैसे सीएनबीसी टीवी है, सीएनबीसी आवाज है जो चैनल है, वो भी रिलायंस के पैसों से चलता है। ठीक है, उनका अपना ग्रुप है वो। तो समझो बात को, हर चीज बड़े प्लेयर्स ने बाय करके बैठा ऑलरेडी, और आप वो चीज वही दिखा रहे जो दिखाना चाहते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा आप खुद की रिसर्च करो, अपने खुद के कुछ चार्ट पैटर्न बनाओ, जो आप पहले बैक टेस्ट करके देखो, अगर वो काम करते हैं आप लोगों के लिए तो आप धीरे धीरे करके उसमें पैसा डालो। ठीक है, धीरे धीरे करके, बड़ा पैसा इकट्ठा मत डालना, बड़ा पैसा डालोगे डूब जाओगे। सिक्योरिटी पैटर्न देख लो, प्रमोटर्स की होल्डिंग 53% है। ठीक है, पब्लिक की होल्डिंग 46% हमें देखने को मिल जाती है। तो पब्लिक का पैसा स्टॉक थोड़ा सा ज्यादा लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें से मैं अगर बोलूंगा कितने इसको अंक देना चाहूंगा, तो 6.5 पॉइंट बहुत इनफ है 10 में से इसको एज अ फंडामेंटल एनालिसिस। मतलब
हम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात मुझे नजर नहीं आती है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया वॉल्यूम बहुत कम है, ठीक है, 100% की डिलीवरी उठाई गई है एनएससी में। बाकी मंथली वॉल्यूम ठीक ठाक मुझे लगता है। मैं आपको दिखा दूँ, देख सकते हो ये रहा मंथली वॉल्यूम, ठीक है, ऑलमोस्ट कितना है, बहुत कम है मतलब, है ना। तो सोच समझ के इसमें पैसे डालना। बाकी आप देख सकते हो इसका चार्ट पैटर्न मैं आपको दिखा दूँ। ये स्टॉक मुझे क्यों पसंद आ रहा है फर्स्ट हैंड में, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें स्टॉक के प्राइस में इतनी मूवमेंट नहीं आई है, ठीक है, इसकी प्राइस में इतनी मूवमेंट नहीं आई है, तो आप प्रॉपर तरीके से इसको फॉलो करोगे तो अच्छा हो सकता है। ये स्टॉक 7 रुपये 8 रुपये की रेंज में घूम रहा है लगातार, तो इसी रेंज में आप स्टॉक को एक्यूमुलेट करके चल सकते हो, करना चाहते हो। ये जो रेंज बन रही है एक डब्बा बन रहा है, डब्बे मतलब फ्लैग पैटर्न टाइप का बन रहा है, और ये स्टॉक जैसे अपना 9 रुपये के आसपास का जो ऑल टाइम हाई है रजिस्टेंस बोल सकते हो, उसको तोड़ेगा, स्टॉक में बड़ी तेजी आएगी। और ये स्टॉक मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो मुझे आता है जितना जितना छोटा मोटा, उसके हिसाब से स्टॉक 30 रुपये से पहले नहीं रुकेगा, ठीक है। अगर ये ब्रेकआउट देता है 30 रुपये, मतलब बीच में थोड़े बहुत करेक्शन आएंगे 25 रुपये 20 रुपये के आसपास, लेकिन 30 रुपये स्टॉक का फाइनल टारगेट रहना चाहिए। इससे पहले स्टॉक में मुझे लगता कि कोई रजिस्टेंस है बड़ा, 30 रुपये का फाइनल टारगेट है। अब बाकी बात करते हैं स्टॉप लॉस की, तो 5 रुपये का मात्र एक छोटा स्टॉप लॉस है, मतलब ऑलमोस्ट 3 रुपये का स्टॉप लॉस है, एंड जो रिवॉर्ड है वो ऑलमोस्ट 10x है। तो ठीक ठाक रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में बैठ रहा है, मतलब 5 रुपये जैसे आएगा स्टॉक मेरे लिए इनवैलिड होने वाला है, ठीक है। और 8 रुपये कॉस्ट बैठता है, प्राइस बैठती है, 30 का टारगेट है। अब बात करते हैं कि स्टॉक पे हम स्ट्रेटजी क्या बनाएंगे, तो देखो स्ट्रेटजी क्या बनानी है आपको बता दूं। अब मानो आपके पास, मानो चलो 10K आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, आप कह रहे हो सर मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए ना 1000 रुपये का लॉस लेना चाहता हूँ, मैं 1000 लॉस लेना चाहूंगा, इससे ज्यादा लॉस तो मैं कभी ले नहीं सकता जिंदगी में। और ये 1000 रुपये का लॉस आपकी मान लो 1 साल के अंदर होता है, मुझे लगता है कि ये स्टॉप लॉस 1 साल से पहले हिट होगा, अगर होता है संभव होता है, ठीक है। तो 1000 रुपये एक नॉमिनल अमाउंट है, मान के चलते हैं, और किसी के लिए वैरी कर सकता है, इसको इंक्रीज कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो 1000 रुपये लेके चलता हूँ लॉस का। तो अब इसमें क्या मैं रिस्क प्रोफाइल अप्लाई करूँ, मनी मैनेजमेंट अप्लाई करूँ, कि मुझे 1000 रुपये से ज्यादा लॉस हो ना सके किसी भी सूरत में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, हम जब भी कोई पैसा डालते हो डालते हैं स्टॉप लॉस के बेसिस में। तो मेरा स्टॉक में जो स्टॉप लॉस निकल के आता है वो 3 रुपये के आसपास का है, राइट, मोटा मोटी मैंने 3 रुपये मान लिया है। 3 रुपये के हिसाब से अब मल्टीप्लाई कर लो 320 क्वांटिटी को 3 रुपये से, कितना बैठेगा, अगर मैं गलत नहीं हूं मोटा मोटी 980 रुपये के आसपास बैठेगा। तो मतलब आप इस 1000 रुपये के लॉस आपको चाहिए बस, तो आप 320 से ज्यादा क्वांटिटी मत लेना, अगर 1000 रुपये का लॉस चाहिए आपको तो बस, ठीक है। समझ आ गया कि कैसे आप मनी मैनेजमेंट अप्लाई करते हो, अपना रिस्क डिफाइन करते हो। आप प्रॉफिट के बारे में बाद में सोचना, पहले लॉस के बारे में सोचो कि लॉस कितना चाहिए, ठीक है। लॉस की कैलकुलेशन करना सीखो पहले। अगर ये ट्रेड आपके अगेंस्ट चले जाता है ना, तो इमोशन में आके स्टॉक को आपको एग्जिट नहीं करना है, उसे बने रहना है। आपको दूसरा प्लान भी चाहिए, प्लान बी भी चाहिए, कि भैया अगर ये होता तो ये करूंगा फिर। तो 320 में आपने क्या करा, क्वांटिटी बाय कर ली, तो आपका यहाँ जो लॉस है 980 रुपये से ज्यादा नहीं है। समझ आ गया। अब बढ़ते प्रॉफिट की तरफ, प्रॉफिट कैसे करेंगे। तो मैंने बोला कि 30 रुपये का टारगेट है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको देखो बहुत सारे जो लोग होते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी होते हैं, स्विंग का पोजिशनल भी करते हैं, जैसे मैं भी खुद करता हूँ। तो मुझे अगर मान लो 3-4 महीने के अंदर ये स्टॉक 100% का रिटर्न दे रहा है, 3-4 महीने छोड़ो, 2-3 महीने के अंदर दे रहा है 100% का रिटर्न, तो कोई पागल ही होगा जो उसको बुक नहीं करेगा, क्योंकि ये जो आपने बुक करा इसके बाद आपको कहीं और अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी, इसलिए आपने बुक किया। और मेरे साथ होता है, ऐसा बहुत बार हुआ है कि मुझे एक अच्छे स्टॉक में पैसा बन रहा है, और अगर मुझे कहीं और दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है स्विंग और पोजिशनल, तो मैं वहां पैसा डालना सही समझूंगा। और एक गलती और मेरे से क्या होती है, सुन लो, गलती आपसे शायद ना हो, मेरे से तो हुई है। ट्राइडेंट मैंने 21 रुपये पूरा माल बेचा है ट्राइडेंट में, आज 21 से 40 रुपये हो गया। तो एक और चीज सब सीखो यहाँ से, कि मानो अगर आपसे ना अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है, मानो मैंने पूरा का पूरा माल बेच दिया इसका, और ये स्टॉक 30 रुपये सच में चले गया, सच में 30 रुपये का टारगेट आ गया मान लो, तो हमें एक रिग्रेट का फील आएगा कि यार ये तो है 30 रुपये चले गया, मैंने तो यार 14 रुपये प्रॉफिट बांध लिया था। तो क्या करना है आपको उस केस में, आपको ये करना है, जो आपने स्टॉक से पैसा कमाया, मानो आपने 3000 रुपये का लॉस लेके स्टॉक से 2000 रुपये कमा लिया, 3000 रुपये कमा लिया, ठीक है, कमा लिया। उसके बाद क्या करो, लगातार स्टॉक को रडार में रखो, ठीक है। रडार में रखने का मतलब देखते रहो चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है, और जिस कैंडल में आपने, जिस दिन आपने प्रॉफिट बुकिंग करी थी, जिस कैंडल में या जिस दिन आपने प्रॉफिट बुकिंग करी थी, उस कैंडल को कॉपी पेन लेके लिख लो कहीं। और जिस दिन भी उस कैंडल का
जिस जो कैंडल का डे हाई है ब्रेक होगा, सेम क्वांटिटी मतलब 320 क्वांटिटी आप दोबारा एंट्री करना उसी कैंडल के डे हाई में, और स्टॉप लॉस लगाना उसी कैंडल का लो। और मैंने जो देखा है ना भाई, ये सब चीजें काम करती है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, देखो आपने अगर 14 में प्रॉफिट बुक किया तो ये 14 से पहले 10 रुपए 12 रुपए आएगा, ठीक है। और आपने सोचा, आपने कर लिया बुक। अब जो आपका जो जिसमें आपने प्रॉफिट बुकिंग बांधा था, उसी कैंडल का जो हाई तोड़ने में ना इसको 3 से 4 महीने लग जाएंगे दोबारा से। तो 3 से 4 महीने आप शायद एक स्टॉक में ना बैठ पाओ, आपको लगे यार दूसरे में पैसा बन रहा है वहां घुस जाता हूँ, अच्छी बात है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो बताया कॉन्सेप्ट कि उस कैंडल का जो भी कैंडल आपने प्रॉफिट बांधा है उसका डे हाई को मार्क कर लेना, और एक जीटीडी ऑर्डर पहले ही प्लेस करके रख लेना, और जब भी वो हिट होगा आपके अकाउंट में 320 क्वांटिटी आ जाएगी, और आप स्टॉप लॉस के साथ उसमें राइट करोगे 30 रुपए के टारगेट के लिए। क्योंकि यहाँ यही होता है, स्टॉक मार्केट में यही होता है। मैं आपको ट्राइडेंट का चार्ट दिखाता हूँ ना, तब आपको समझ आएगा, क्योंकि इसमें अभी हुई नहीं चीज तो मैं कैसे दिखाता हूँ। ट्राइडेंट का देख लो एक बार, देखो ट्राइडेंट ने खोल लिया, 39 में चल रहा है। अब देखो यहाँ आपको दिखाता हूँ, मैंने जो प्रॉफिट बांधा था यहाँ बांधा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ इस कैंडल में मैंने प्रॉफिट बांधा, ठीक है। इस कैंडल में हमने प्रॉफिट बांधा, ठीक है, इस कैंडल में बांधा। अब देखो होता गया, इस कैंडल में बांधा, ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट टॉप के आसपास ही बांधा था, तो इतना तो आ जाता, पता चल जाता कि क्या टॉप हो गया, क्या सपोर्ट बनेगा, ठीक है। हमने यहाँ बांधा, उसके बाद स्टॉक को एक रजिस्ट्रेशन एरिया बना पूरा का पूरा, ये पूरा डब्बा बनाया है 1 महीने तक, कुछ नहीं हुआ। और अगर आपने अगर थोड़ा समझदार होते मेरी तरह, थोड़ा अगर करा होता उस समय, तो मैंने नहीं किया था ये, ठीक है, लेकिन अब करूंगा अगर कोई स्टॉक मिलता है। इस कैंडल का डे हाई मैंने प्रॉफिट बुक किया, तो इसका हाई मार्क कर लो बस, ठीक है, इसका हाई मार्क कर लो, और जैसे ही ये ब्रेकआउट करेगा आप स्टॉक में दोबारा एंट्री करोगे स्टॉप लॉस के साथ। अगर आपके 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए कोई दिक्कत नहीं है, 2 स्टॉप लॉस, 1-2 स्टॉप लॉस हिट होने दो, लेकिन ये फिर आपको बड़ा पैसा बना के दे देगा, ठीक है। तो स्टॉक में भी 22 में दोबारा राइट करना था, और फिर स्टॉक देखो लगातार ऊपर ही जा रहा है। फिर आपके जो भी टारगेट है वो अपने आप से सेट कर लो, ठीक है। तो ये चीज आपको उसमें अप्लाई करनी है स्टॉक में, जो ये आपको बताया है कितने रुपए का, 7 रुपए का पहली स्टॉक। वीडियो काफी बड़ा हो चुका है, 17 मिनट का वीडियो हो चुका है, आप लोगों को शायद पसंद नहीं आया, इसलिए इसको समाप्त करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।